नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों से। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के गांव रामनिवासपुरा, जो कि पूर्व में छंदेल कला ग्राम पंचायत में शामिल था, जो हाल ही में हुए ग्राम पंचायत परिसीमन में ग्राम रामनिवासपुरा को ग्राम टिगरिया में शामिल करते हुए ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, जो न्याय संगत नहीं था, क्योंकि ग्राम रामनिवासपुरा की आबादी लगभग 5000 से अधिक है और वर्तमान में लगभग 1400 से 1500 मतदाता ग्राम रामनिवासपुरा के ही निवासी हैं। इसके बावजूद ग्राम टिगरिया की आबादी लगभग 250 से 300 के लगभग है, जिसको ग्राम पंचायत घोषित किया गया था, जो कि उचित नहीं था। अतः निवेदन है कि ग्राम की आबादी और मतदाताओं की सुविधाओं को देखते हुए ग्राम रामनिवासपुरा में ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मौके पर ओम प्रकाश, विनोद शर्मा, पूर्व सरपंच भगवान सहाय, महिपाल, सोपाल, सुरेश राम अवतार, मुरारी, दिनेश, किशन, सुरजन, हेमराज गुर्जर, मन्नालाल, उमराव सिंह, बाबूलाल, जगदीश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। उपखंड मुख्यालय पर आयुर्वेदिक चिकित्सा उपनिदेशक डॉक्टर मनोज शर्मा द्वारा अस्पताल का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर प्रधान दुष्यंत बघेल और ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा ने आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अस्पताल के भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई। आयुष ब्लॉक चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए अस्पताल के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी प्रथम किस्त 45 लाख रुपए जारी की जा चुकी है। 2500 वर्ग क्षेत्र में बनने वाली इस इमारत में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सकेगी। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर हरि प्रकाश, भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, संवेदक महावीर मोदी, मुकेश परमार, अजय यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सचिन शेडवाल की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर कहा कि मैं निमंत्रण देता हूं कि आप आइए दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में, जहां पूरे विश्व से 40 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप भी आइए और अपने मन का पाप धोइए। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय महामंत्री ने। कुंभ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। वो इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, शीघ्र उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, वीआईपी। खड़गे साहब, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, जाइए। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आयोजन, जिसमें 40 करोड़ विश्व के अलग अलग देशों से, अलग अलग नस्लों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग पंथों से, अलग अलग सभ्यताओं से प्रयागराज में आकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप भी जाइए और अपने मन की मैल को, अपने पापों को धोकर आइए। दुनिया में इस तरह का सामाजिक कार्यक्रम की तुलना किसी से हो नहीं सकती, और इतना असफल आप बयान दे रहे हैं, जबकि दुनिया का सबसे सफल कार्यक्रम, अभूतपूर्व प्रबंधन वाला कार्यक्रम प्रयागराज में महाकुंभ का हुआ है। और मैं बधाई देता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि उन्होंने इतना सफल आयोजन किया है, जिसमें लगभग 40 करोड़ विश्व के अलग अलग देशों से, समाजों से, वर्गों से आकर डुबकी लगा रहे हैं। ये समता युक्त एक भारत श्रेष्ठ भारत विश्व कल्याण का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। भद्दी टिप्पणियां बंद करें, अपशब्द बोलने बंद करें और अपनी मन की मैल को धोने के लिए महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाएं। भारतीय युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में यमुना नदी की सफाई और आप पार्टी के द्वारा किए गए झूठे वादों को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप ने कहा कि आज हम सभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आए हैं, उन्हें याद दिलाने की इस साल उनकी अब यमुना जी में डुबकी लगाने की बारी है। क्या कारण है कि अब अरविंद केजरीवाल को अपने वादों को एक भी ज्ञात नहीं है? असलियत तो यह है कि यमुना जी का
करके हाल बेहाल, अब गायब है खुद अरविंद केजरीवाल। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब ने कहा कि जब से आप पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई है तब से प्रदूषण और गंदगी जैसे दिल्ली की पहचान बन गई है। अरविंद केजरीवाल और भाजपा केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने की राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं। इस बीच दिल्ली की आम जनता की जिंदगी दुखदाई हो गई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 5 साल पहले कहते थे कि अगर यमुना को साफ नहीं किया गया तो वोट मत देना। आज यमुना बहुत प्रदूषित है, इसलिए हम केजरीवाल से उनके झूठ का जवाब मांग रहे हैं। इस दौरान प्रदेश में भारतीय युवा कांग्रेस के कई राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, दिल्ली प्रभारी खुशबू शर्मा और अनेकों युवा कांग्रेस के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए फिरोज शाह रोड पर जा रहे थे, जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि गांधी नेहरू परिवार के मन में एक भ्रम है कि वो भारत का शाही परिवार है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर, राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण को लेकर सोनिया गांधी की जो टिप्पणी आई उस पर प्रियंका गांधी भी सफाई दे रही है कि मेरी मां 78। गांधी नेहरू परिवार के नेताओं के मन में एक भाव, एक भ्रम बैठ गया है कि वो भारत का शाही परिवार है। सत्ता में रहना, शासन चलाना उनके परिवार का एकाधिकार है। इसलिए शाही परिवार और शाही परिवार के महापरिक्रमावादी उनके मन में है कि ये शाही परिवार है। इसकी एक महारानी है श्रीमती सोनिया गांधी जी, युवराज हैं श्री राहुल गांधी जी, युवरानी हैं श्रीमती प्रियंका वडेरा गांधी जी, जिनके डीएनए में शासन करना लिखा है। इसलिए महाराजा परिवार से, शाही परिवार से ये पच नहीं रहा कि एक सामान्य परिवार से निकलकर एक आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति बनकर देश की सेवा कर रही है। उन्हें पता नहीं है कि अब देश के अंदर शाही परिवार की परंपरा नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के अनुसार लोकतंत्र है, जिसमें नेता किसी मां के पेट से नहीं अपितु मत पेटी से निकल रहा है। बार बार गांधी नेहरू परिवार के वंशज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का अपमान करते हैं। कभी देश के करोड़ों लोगों द्वारा चुने गए करोड़ों भारतीयों के नायक, विश्व में भारत का परचम फहराने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, कभी देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति, उनके बारे में अपशब्द कहना, पवित्र सदन का प्रयोग हंसी मजाक और गलत इशारों में करना, यह स्पष्ट करता है कि शाही परिवार के अंदर भ्रम है। अभी तो देश की जनता ने शाही परिवार को समझा दिया और उनको 2 डिजिट में समेट दिया है, लेकिन उनकी इन घटनाओं से लगता है कि अभी भी अहंकार की रस्सी जिंदा है। उनके अंदर का अहंकार और शाही परिवार होने की भावना कि वो महारानी है और बाकी सभी दास हैं, ये उनके मन में बैठा है। देश की जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके द्वारा देश के राष्ट्रपति के बारे में कहे गए शब्द देश का अपमान है, संवैधानिक परंपराओं का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। श्रीमती सोनिया गांधी जी को और गांधी परिवार के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।